आज हम बात करने वाले हैं ब्लॉकचेन के बारे में। तो यार बहुत ज़्यादा अंडर द टेबल करप्शन होता है और इस करप्शन के अंदर क्या होता है, ब्लैक मनी के बहुत सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं। अब इन सारे ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड कहीं ना कहीं तो किसी ना किसी डेटाबेस में स्टोर होता होगा, पर हम उस डेटाबेस को रिलायबल क्यों नहीं मानते? पहला रीज़न क्योंकि हमारे पास उस डेटाबेस की एक्सेस नहीं होती, एंड दूसरा रीज़न उस डेटाबेस का एडमिन कभी भी जाकर डेटा को चेंज कर सकता है, तो वो रिलायबल नहीं है। इसीलिए अगर हम ऐसा सिस्टम ले आएं जो डिसेंट्रलाइज्ड हो, मतलब एक इंसान के पास उसकी अथॉरिटी नहीं हो, सबके साथ वो शेयर्ड हो, और दूसरा उसको चेंज करना या मॉडिफाई करना नियर टू इम्पॉसिबल हो जाए, तो ऐसे सिस्टम को यार हम बहुत ज़्यादा ट्रस्ट कर पाएंगे। तो ऐसा ही सिस्टम या ऐसा ही डेटाबेस ब्लॉकचेन होता है। अब ब्लॉकचेन को आसान भाषा में समझे तो जैसे एक दुकान पर बहुत सारे रिकॉर्ड होते हैं कि कौन सा सामान आया, कौन सा सामान गया, किसके पास से आया, कहाँ गया। तो इस रिकॉर्ड्स की सारी किताब को हम लेजर या बही खाता कहते हैं। तो ब्लॉकचेन वही बही खाता है और उसका हर एक सिंगल रिकॉर्ड एक सिंगल ब्लॉक। भारत एक कृषि प्रधान देश है, इसलिए ब्लॉकचेन तकनीक इसमें स्पष्ट रूप से उपयोगी साबित होगी, क्योंकि यह तकनीक टेम्पर प्रूफ, खेतों के बारे में सटीक डेटा, इन्वेंट्री और फूड ट्रैकिंग प्रदान करती है। इसीलिए किसानों को अब महत्वपूर्ण आंकड़ों के रिकॉर्ड करने और संग्रहित करने के लिए कागजी कार्यवाही पर अधिक निर्भर नहीं होना पड़ता है। ब्लॉकचेन तकनीक निम्न तरीकों से कृषि का चेहरा बदल सकती है। पहला, भूमि स्वामित्व सर्वेक्षण। दूसरा, धोखाधड़ी रोकथाम। और तीसरा, ग्राहकों के लिए पारदर्शिता। इसी प्रकार ब्लॉकचेन तकनीक की सहायता से किसानों की भूमि की मैपिंग से किसान को निम्न बातों की सटीक जानकारी मिलती है। पहला, मिट्टी और खेत का विश्लेषण। दूसरा, रोपण। तीसरा, फसल छिड़काव। चौथा, फसल निगरानी। पांचवां, सिंचाई। तथा छठवां, स्वास्थ्य मूल्यांकन। किसान की भूमि के बारे में सही जानकारी लेने के लिए सबसे पहले हम फूडलैंड्स ऐप में लॉगिन करते हैं। इसके बाद हमें इस भूमि के बारे में डिफरेंट पैरामीटर्स के बारे में जानकारी स्वतः ही मिल जाती है। जैसे हम अभी इस भूमि के वेजिटेशन के बारे में इस ऐप के द्वारा देख सकते हैं। इसी प्रकार हम इस भूमि के मॉइस्चर लेवल को भी इस ऐप के द्वारा देख सकते हैं। यहाँ पे हरा रंग दिखाई दे रहा है, इसका मतलब यह है कि ये मॉइस्चर लेवल अभी बिल्कुल ठीक है। इसी प्रकार हम इस भूमि के एबायोटिक स्ट्रेस तथा बायोटिक स्ट्रेस के बारे में भी जानकारी ले सकते हैं। इसी प्रकार इस भूमि का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट माइक्रो न्यूट्रिएंट स्ट्रेस को भी हम इस ऐप के द्वारा देख सकते हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं कि इस भूमि के लेफ्ट हैंड के साइड हमें अतिरिक्त ध्यान देने की जरूरत है, अर्थात इस लेफ्ट हैंड की तरफ माइक्रो न्यूट्रिएंट की कुछ कमी है। इस प्रकार आपने देखा कि हमने सैटेलाइट फीड के आधार पर इस भूमि के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर ली है।